मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, हुकूमत तेलंगाना हमारे केसीआर साहब तेलंगाना आने के बाद जो स्कीमात ख़ासकर मुसलमानों के लिए लाई हैं, पिछले हुक्मरान ने वो काम नहीं किया। देखिए, जो काम करता है उसी पे जो है तनकीद होता है। जो काम नहीं करते उनके ऊपर तो कोई पूछता भी नहीं। देखिए, केसीआर साहब टेमरिस इदारे खोले, शादी मुबारक स्कीम चलाई, आज तक 9-10 साल के करीब हो रहा है, चलते आ रहा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप थी। आप देखिए, पेंशन्स जो है 2000 जो पेंशन हुकूमत की तरफ से आसरा पेंशन्स है और हैंडीकैप पेंशन्स है, सारे तेलंगाना में 4 लाख मुसलमानों को दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए उससे कितना पैसा होता है। तो मैं आपको कहना चाहिए, स्कीम्स के ऊपर भी जो है बहुत से लोग कहा कि नहीं नहीं ये बोकस है, ये स्कीम नहीं चलती, सिर्फ इलेक्शन का है वो है। ये तो हम शुरू करके 8 महीने हो गया। 80% सब्सिडी से हमने ये स्कीम शुरुआत की थी। 20% जो बेनिफिशियरी शेयर होता है, बैंकेबल कंसर्न लेटर हो या नहीं तो बेनिफिशियरी शेयर हो, वो थोड़ा मुश्किलात का सामना हो रहा था। तो हमारे असेंबली में जो है हमारे अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने इसका जिक्र किया था। सीएम साहब ने कहा था कि इसको जो भी लोन्स वगैरह हैं वो माइनॉरिटी नौजवानों को देके उनके पैरों पर ठहरने के लिए हुकूमत जो तेलंगाना इमदाद करेगी वो पक्का बजट भी बढ़ाएगी और बहुत से लोगों को देगी। तो बहुत सी जो खबरस्तान के ज़मीन के इश्यूज़ है और इमाम मौज़म के 7000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थे, जो ऑलरेडी हम तेलंगाना में 10,000 दे रहे थे और एक 7,000 पेंडिंग थे, तो 7,000 को भी जो है जीओ इशू किया गया। यानी कि हुकूमत तेलंगाना और हमारे केसीआर साहब माइनॉरिटीज़ के लिए कभी डेवलपमेंट के लिए पीछे नहीं हटते हैं। उन तक पहुंचने की ज़रूरत, जो पहुंचता है बराबर काम करते हैं। और इसे देख लीजिए आप, 50 करोड़ से हमने शुरू किया, आज 500-400 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं 100% सब्सिडी से। यानी कि 40,000 लोगों को देने का हम जो है प्लान कर रहे हैं। 40,000 लोगों को तो एक साथ दे नहीं सकते। 10,000 लोगों को हम जो है 8 महीने 6 महीने से हम सेलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। 10,000 को हम सेलेक्ट कर चुके हैं। 16 तारीख को दिया जाएगा। उसके बाद और एक 15,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद और एक 15,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्शन बेनिफिशियरी लिस्ट जो है ज़िले से आएगी, कलेक्टर्स वगैरह सेलेक्ट करके हमको भेजेंगे, तब हम सब्सिडी रिलीज़ करेंगे। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप हुकूमत तेलंगाना पे भरोसा कीजिए। केसीआर साहब एक सेकुलर कायद है, आपको अपने पैरों पे ठहरा करके आपको ताकतवर बनाने के लिए हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब काम कर रहे हैं। सारे मिनिस्टर्स, चाहे वो महमूद अली साहब हो, कुपलेश्वर साहब हो, हरीश राव साहब हो, केटीआर साहब हो, बहुत से लोग, और हमारे अकबरुद्दीन अवीसी साहब असद साहब भी जो है हमेशा जो है माइनॉरिटीज़ के लिए इश्यूज़ पे जो है बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो मिल के काम कर रहे हैं कि आप लोगों तक कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ लोन की शक्ल में हो, चाहे वो टेमरिस के एजुकेशन की तरफ से हो, कुछ ना कुछ इमदाद पहुँच सके, ये हमारा मकसद है। बस हम आप भरोसा कीजिए हमारे पे। मैं एक ही कहता हूँ नौजवानों से, बड़े लोगों से, तेलंगाना के जितने हमारे माइनॉरिटीज़ बड़े लोग हैं, आप एक बार पिछला 50 साल कांग्रेस का दौर याद कर लीजिए। कोई ऐसी स्कीम बता लीजिए कांग्रेस के दौर में ये फ़ायदा हुआ हमको, बल्कि बोल लीजिए आप। नहीं, वो सिर्फ वोट बैंक के तौर पे हमको इस्तेमाल किया आज तक। बीजेपी का नाम लेके डरा के हमारे वोट हासिल किए। मैं बताना चाहता हूँ नौजवानों को कि आप जो है स्कीम को जो है रफ्ता रफ्ता हम जैसे जैसा सिलेक्शन होता जाएगा वैसा आप तक पहुँचाए जाएंगे। तो लिहाजा जो है ये जो अपोजिशन वाले जो है जो बोलते हैं उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये लोग जो है पावर में आने के लिए झूठ सच बोल के किसी भी हाल में पावर में आना चाहते हैं। देखिए, आप कर्नाटक की मैं बात करना चाहता हूँ। कर्नाटक में जो है वहाँ पे बीजेपी से जो हरासमेंट था, बीजेपी का टॉर्चर था, उससे तंग आकर जो है आवाम एक कोई दूसरा पार्टी नहीं था तो उसको फिर, लेकिन तेलंगाना में एक सेकुलर अकायद पूरे आज हिंदुस्तान में तेलंगाना की मिसाल ली जा रही है कि यहाँ पे जो अक़लियतों को जो जो स्कीमात दिए जा रहे हैं, यहाँ पे अक़लियत जो महफूज है, कहीं तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में नहीं है। तो हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो आवाम ये चाहती है कि केसीआर साहब और एक 15 साल चीफ मिनिस्टर रहें, तो हमारे नौजवान बच्चियाँ जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, नौजवान बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले, अपने अपने नौकरियों को हासिल करें। तो हुकूमत तेलंगाना एक संजीदगी से काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप उसको काम हमको जो है टेमरिस का इदारा जो शुरू हुआ, देखिए आप इसको 10 साल के बाद किस मुकाम तक पहुंचेगा। आज ही बच्चे जो है नीट्स में जो है मेडिसिन में, कोई एरोप्लेन चलाने के लिए जो है पायलट बनना चाहता है, कोई और बनना चाहता है, बहुत से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसका रिजल्ट शुरू हो गया आना। तो मैं बताना चाहता हूँ आवाम को जो है एक केसीआर साहब एक सेकुलर कायद है, अक़लियती दोस्त है, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारी हिफाजत 10 साल से करते आ रहे हैं। हमको नए की ज़रूरत नहीं है। नए आदमी आके मैं तुम्हारी हिफाजत कर दूंगा तो हमको भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 साल से हमारी हिफाजत ऑलरेडी केसीआर साहब कर रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी कर रहे हैं। आज नौजवानों को जो है उनके पैरों पर ठहरा करने के लिए इमदाद के तौर पर समझिए 100% सब्सिडी से लोन दिया जा रहा है। पिछले हुक्मरान क्यों नहीं करे, उसका जवाब दीजिए, बोल रहा हूँ मैं आपको। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए।
हमको नए की ज़रूरत नहीं है, बस ये है, ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवान, जितने मेरे दोस्त भाई हैं, आप भरोसा कीजिए केसीआर साहब पे, एक अक़लियती दोस्त है, बिल्कुल आप लोगों को जितने लोग हो सकता है उतने लोगों को हम देंगे इंशाअल्लाह।